चलो ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिनको केटी लगाया उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, बिकॉज उनको ये मॉड्यूल नहीं था, मॉड्यूल नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 6, ठीक है। अब मॉड्यूल नंबर 6 में है ना, बहुत ही मस्त है मॉड्यूल नंबर 6, उसको कैसे क्या क्या चीज है उसमें जरा समझ लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में दो चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो रूल्स वाले सम जो रूल्स बेस्ड रहेंगे, और एक थ्योरम्स बेस्ड रहेंगे, ठीक है, ओके। अब रूल वाले सम्स की बात करूंगा मैं, तो क्या क्या रूल्स है जरा ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहला है ट्रेपेजॉइडल रूल। उसके बाद है सिम्पसन्स सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है, सिम्पसन्स 1/3 रूल। और उसके बाद है सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो कितने रूल्स है? 3, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8। इज दैट क्लियर? ओके। अब थ्योरम वाले पार्ट में जाते हैं। ये तो रूल्स हो गए, ठीक है। इसका एक सम आता है 8 मार्क के लिए, ठीक है, फिक्स है, ओके। ज्यादा क्या होगा 6 मार्क्स के, लेकिन बहुत इजी है। जैसा हम लोग था ना वो मैथ्स वन में गरीब जैसा, क्या था वो, गॉस सीडल, है ना, गरीब जैसा इन द सेंस बहुत इजी है ना, गॉस सीडल हो गया, और वो गॉस जनार्दन कौन था वो, जैकोबी, हाँ, ये सब, ठीक है। वैसे ही वाला टाइप इसको समझे, ये भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, ठीक है। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा एकदम उतना इजी भी नहीं है और एकदम हार्ड भी नहीं, एकदम मीडियम लेवल का है। बट ये आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि ये आपको फोकट में मार्क्स देगा आपको, ठीक है। अब थ्योरम्स की बात कर लेते हैं। तो थ्योरम्स में क्या क्या है? सबसे पहला है यूलर्स थ्योरम, ओके, यूलर्स। उसके बाद है आपको टेलर सीरीज मेथड। उसके अलावा है यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम, और सबसे लास्ट में है रेंजे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है मॉडिफाइड का रेंजे-कुट्टा सेकेंड ऑर्डर, सिंपल, ओके। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं इसमें से भी, आप समझो अगर ये 6 या 8 मार्क के लिए आ रहा है, तो आपको ये कंफर्म क्वेश्चन है 8 मार्क, कंफर्म मतलब कंफर्म बात हो गया, ठीक है, कंफर्म आएगा। मतलब जिन बच्चों को नहीं था, जो केटी वाले बच्चे जिनको ये मॉड्यूल नहीं था, उनके लिए बहुत सही चीज है। मतलब ये एक बूस्टअप चीज है जो आपका मार्क्स बढ़ाएगा, मतलब आपको पास करा देगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें से कोई एक, मोस्टली इसमें से कोई एक आएगा आपको 6 मार्क के लिए या फिर 5 मार्क के लिए। मतलब ये मॉड्यूल 20 मार्क्स का है एवरेज, और बहुत सही मॉड्यूल है, स्कोरिंग है मैट्राइसिस जैसा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके भाई, ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट कर लेते फटाफट। तो दोनों में से एक कोई आएगा, चारों में से कोई एक आएगा। रूल्स के अंदर 3 है वो, और रूल्स का जो कितना मार्क्स है, 5 मार्क्स का है ना वो क्वेश्चन। भाई ये आएगा तो साथ में आएगा तीनों, या तो ये अकेला आएगा, ऐसा है, ठीक है। तो अभी जरा समझते हैं कि ये क्या है, फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और आपका जो पहला वाला पार्ट है डबल इंटीग्रेशन का बेसिक्स, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या सीखने मिलेगा? आपको ये सीखने मिलेगा कि ये टॉपिक आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तीनों आ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड
डबल इंटीग्रेशन में कैसे डायग्राम्स बनाते हैं, स्केचिंग कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं 1 घंटे में। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अभी देखो यहाँ पर ध्यान देना, ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल, ये एक्चुअल में रूल्स का कंसेप्ट क्या है जरा समझो। जैसे एग्जांपल, कोई भी एरिया फाइंड करना है मुझे, सपोज ये है, ये है, एरिया फाइंड करना है सपोज ऐसे, और ये आपको एरिया फाइंड करना है, ये ए टू बी ले लो, ठीक है? ओके, अब होता क्या है कि जब हम उसको सॉल्व करते हैं ना, एरिया सॉल्व करना है मतलब आप एक्यूमुलेट कर रहे हो कुछ चीज को। एक्यूमुलेट वाला कंसेप्ट कहां से है? आप इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेशन करना मतलब एरिया फाइंड करना होता है। आप जो पढ़ने वाले हैं आगे डबल इंटीग्रेशन, ये फाइंड एरिया यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। एरिया क्यों बोला? क्योंकि डबल इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया निकालते हैं। देखो आपको जो मॉड्यूल्स में है ना, रेक्टिफिकेशन करके जो चैप्टर है, करेक्ट है? रेक्टिफिकेशन का मतलब है किसी कर्व को निकालना। जैसे कोई भी कर्व है, उसका लेंथ निकालना, यहां से लेके यहां तक कितना लेंथ है उसका। जब हम लोग वो निकालते हैं तो हम लोग इसीलिए पूरे चैप्टर में सिंगल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। उसके बाद मुझे अगर एरिया निकालना है, एरिया मतलब स्क्वायर हो गया, है ना, या फिर कोई ट्रायंगल जैसा हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, वो सिर्फ 2D प्लेन है, ठीक है? वो क्या है? 2D प्लेन। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं डबल इंटीग्रेशन। और जब मैं वॉल्यूम निकालता हूं, वॉल्यूम, तो उसमें हम लोग, वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? आप सिलेंडर ले लो, ठीक है? तो उसमें हम लोग यूज करते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन हमेशा याद। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो आप रेक्टिफिकेशन जब स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन में ये रहेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप। You don't have to find the area, you have to find out the length of that particular diagram. It can be square, triangle, it can be anything. समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, लेंथ निकालना है, यहां से लेके यहां तक क्या है, अगर ऐसा भी है तो कितना है। इट कैन बी एनी कर्व। इज दैट क्लियर? ओके, तो वो रेक्टिफिकेशन वाला सिंगल इंटीग्रेशन। एरिया बोलेंगे तो डबल इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन जो करते हैं ना हम लोग, वो बेस है जो आपको चैप्टर है, उसका एप्लीकेशन एक्चुअल में फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, फाइंड आउट द वॉल्यूम। समझ में आया? तो भी यहाँ पर उसके बाद ये मॉड्यूल आता है। उसके बाद ये मॉड्यूल में ये आप इसमें क्या सीखते हैं कि भाई अगर कोई भी एरिया है, उसका मुझे अगर वैल्यू निकालना है, तो मैं उसको अलग अलग पार्ट्स में सॉल्व करके कर सकता हूँ। जैसे ट्रेपेजॉइडल का रूल है कि भाई ट्रेपेजॉइडल रूल लगा दो, इसको पार्ट्स में डिवाइड करो जैसा आपका मन करे, और उसको सॉल्व करो। 1/3 रूल बोलता है कि भाई आप सिर्फ इवन नंबर में कट करो। 1/3 क्या बोलता है? आप सिर्फ इवन नंबर में कट करो। और 3/8 रूल बोलता है कि आप उसको मल्टीपल्स ऑफ 3 में ही कट करके इसका इंटीग्रेट करके सॉल्व। सिंपल, ठीक है, इंटीग्रेट कर। तो भी यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल में फॉर्मूला ये है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/2 x प्लस 2 r, h/2 x प्लस 2r। वैसे ही आपको है सिम्पसन्स सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल, 1/3 रूल क्या है सिम्पसन्स का? a/b f ऑफ x dx इज इक्वल टू h/3 x प्लस 2e प्लस 4o। ये o है, o अल्फाबेट है, 40 नहीं है, 4o बनता है। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ठीक है? ठीक है, ओके, नॉट 40, इट्स एन अल्फाबेट। उसके बाद जो है तीसरा, वो है सिम्पसन्स 3/8, सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब ये क्या बोलता है? अगर कोई भी एरिया निकालना है मुझे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3h/8, समझा? 1/3 h/3, 3h/8 हो जाएगा x प्लस 3t प्लस 2t प्लस 3r।
इज दैट क्लियर? ओके, तो ये है आपका सिम्पसन्स का 3/8 रूल। मतलब इसमें करना क्या जरा समझो। ये टेक्स्ट, इसमें मैं आपको भी डिविजन्स बता देता हूँ कि क्या क्या डिविजन्स में सॉल्व करना रहता है। ये देखो, जैसे मैं ट्रेपेजोइडल रूल की बात कर रहा हूँ, मैंने इसको बोला आपको जब स्प्लिट करेंगे, जैसे कोई एरिया फाइंड करना है, आपको जब स्प्लिट करना है तो आप इसको 1 2 3, ठीक है, ओके, तो आप इसको 4 5, इसके लिए कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जब मैं बोलता हूँ सिम्पसन्स 1/3 रूल, यू हैव टू स्प्लिट इनटू even numbers, so 2 4 6 8 10 12 dot dot dot, is that clear? Dot dot dot, okay? और जब मैं बात करता हूं split this Simpson's 3/8 rule, multiples of 3 3 6 9 12 15 dot 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 dot। अब होता क्या है, ये क्वेश्चन जो आपको आते हैं ये साथ में आते हैं। किसमें आते हैं? साथ में, तीनों साथ में आता है। तीनों साथ में आता है तो इसका मतलब सबको इक्वल पार्ट में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें तीनों में कॉमन नंबर क्या है बताओ मुझे जरा। 6 12 और 24 क्यों? कंट्रोल, आपको ऐसा नंबर चूज करना है, आपको ऐसा नंबर चूज करना है जो सबके लिए कॉमन। अगर तीनों साथ में आया तो देखो 6 एक कॉमन दिख रहा है, तो जो भी डेटा आपको दिया रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को 6 पार्ट में अगर डिवाइड करते हो तो तीनों से इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको इसमें देखो 1 से कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो उसे ये दोनों सॉल्व होगा। तो अगर खाली ये दोनों पूछा है तो आप ये दोनों सॉल्व करना 2 करके, समझा? 2 पार्ट में डिवाइड करके। लेकिन नॉर्मली इतना कम पार्ट नहीं करने का, एवरेज इज 4 to 8, समझा? आपको इतना तो देंगे। तो देखो अभी मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 है, ये नहीं है, ये है 3, ये है 3, तो आप कर सकते हो। समझ में आया? फिर उसके बाद 4, ये दोनों है, ये नहीं है, 5 यही है, ये दोनों है ही नहीं। तो जो जिसके साथ कॉमन बैठ रहा है वो बैठा के सॉल्व करने का। तीनों कॉमन नंबर है 6 एंड देन डायरेक्टली 12, तो 6 इज द एवरेज, ठीक है? और बहुत इजी समझ, ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये रहेगा, चलो सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन ये एक्स क्या है ना, ये सब क्या है सर, समझ में नहीं आया, ठीक है? तो ये मैं आपको समझाता हूँ। एक्स का मतलब, एक्स का मतलब, एक्स का मतलब है सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट, एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि आपने किसी चीज को डिवाइड कर दिया 6 पार्ट में, एग्जांपल के तौर पे y3 y4 y5 का पासवर्ड एंड देन y6, ठीक है? कितने पार्ट में डिवाइड किया? 6 पार्ट, 0 से स्टार्ट, ओके? अभी बोलेगा सर इनको 7 नंबर है, पार्ट 0 1 2 3 4, ठीक है? समझा? ओके, पार्ट 0। अब x क्या है? सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट। सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया बेटा? मतलब ये हो गया और ये हो गया। तो जब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, आपको फाइंड करना है x, तो x का मतलब है सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट। मतलब x क्या है बेटा? x क्या है? y0 प्लस y6, और इसमें r का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ, r का मतलब रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स, रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स, समझ में आ रहा है? सम ऑफ रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स। अब सम ऑफ रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे तो क्या बच गया? क्या क्या बच गया? y1 y2 y3 y4 y5। समझ में आया? ओके, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसका जो x है वो क्या है? सम ऑफ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट, सेम है, मतलब क्या आएगा? y0 और y6 है। अब इसका जो e है वो क्या है? इवन कोऑर्डिनेट्स, समझा क्या? इवन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या क्या आएगा इवन कोऑर्डिनेट्स में, मुझे बताओ। y2 और
y4 सर y6 के लिए आएगा क्योंकि जो एक बार यूज हो गया उसको वापस नहीं लेने का है ना। एक्सट्रीम में क्या आएगा y0 y6 आ गया। फिर इवन कोऑर्डिनेट में क्या आएगा y2 इवन नंबर जो देखा था तो 0 2 4 6 आ गया लेकिन 0 और 6 यूज हो चुका है तो 2 और 4 ही लेंगे और हम सो जाएंगे पक्का। आंखें तो बंद हो रही है धीरे धीरे। क्या बात है आग बंद करके भी ध्यान है इसका। बहुत अच्छी बात है ऐसे स्टूडेंट हमको सख्त जरूरत है ठीक है। यार देखो इधर क्या होगा और का क्या बचेगा 1 3 5 सिंपल ठीक है। अब इसमें क्या है x का अगेन सेम थिंग एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट करेक्ट है। और फिर उसके बाद क्या है t इज मल्टीपल्स ऑफ 3 ठीक है मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब क्या आएगा इसमें y3 आएगा खाली क्योंकि एक्सट्रीम में क्या यूज होगा 0 और 6 यूज हो गया मल्टीपल्स ऑफ 3 में 3 और 6 आएगा 6 यूज हो चुका है तो y3 रहेगा समझा। अरे हाँ या ना ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है रिमेनिंग में क्या बच गया भाई y1 y2 प्लस प्लस y4 प्लस एंड y5 का पासवर्ड समझ में आया ठीक है। तो ये है बस यही है 8 मार्क के लिए आता है यार इतना इजी चीज है सोचो। बस इसमें मेन काम क्या है सम का डेटा लेके उसको अच्छे से स्प्लिट करके उसका वैल्यू लिखना उधर गड़बड़ मत करना। ये बच्चों को भी आता है 8 स्टैंडर्ड के बच्चों को देखा 7 स्टैंडर्ड के बच्चों को तो ये कर लेना जो क्वेश्चन दिया है जो A to B दिया रहेगा जो A to B दिया जाएगा इस A to B को आप स्प्लिट जब करोगे 6 पार्ट में उसके वैल्यूज राइट लिखना वो रॉन्ग सब रॉन्ग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है। सम कर लेते ठीक है। सपोज आपको एक सम है फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ -1 to 1/1 plus x square dx by all three methods also find exact value also find exact value yes बेटा any doubt कोई भी मेथड दिया हो 1 दिया हो 3 दिया 2 दिया हो तो मैं 6 ही ले लूं तो सब चलेगा। टेबल तो एक ही बात है ना 6 तो सबके लिए कॉमन तो अगर आपको कोई 2 भी पूछा तो भी आप 6 ले सकते हो ठीक है। अब है ना पहले अब जो कंसेप्ट हमने सीखा नहीं है मतलब हमने अभी नहीं पढ़ा वो सीखते हैं कि सब में क्या दिया है सब में कहां से कहां तक जाना आपको ठीक है। अब होता क्या है आपको सपोज ये है ना पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो तो जब आप पार्ट्स में डिवाइड करते हो वही यहाँ तो अरे पीस बढ़ाओ दे रहा ये जो स्पेसिंग है ये स्पेसिंग कॉमन होना चाहिए एच एच क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं एच बोल समझ में आ मतलब अगर एच 0.5 है तो सब जगह क्या होना चाहिए समझा कि नहीं इक्वल किलोमीटर पे स्टेशन चाहिए कहने का मतलब ये समझा। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज करना आपको एच निकालना है एच कैसे निकालते हैं क्योंकि तीनों मेथड से करना है तो कितने पार्ट में डिवाइड करना है हमको 6 तो हम एच निकालेंगे एच होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन कितने पार्ट में डिवाइड करना है स्टेप्स तो अपर क्या है 1 माइनस लोअर -1 अपॉन 6 मतलब 2/6 मतलब 1/3 मतलब स्पेसिंग कितने का है तो अब टेबल बना रहा हूं मैं ध्यान देना x आपका हो रहा है -1 से स्टार्ट हो रहा है ओके। तो अब इसको कैसे करेंगे जरा समझो -1 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं ना 0 ले रहा हूं अब मेरा स्पेसिंग कितना 1/3 ये क्या होगा
2/3, ये क्या होगा 3/3 मतलब 1, वैसे इधर के भी -1/3 -2/3 एंड माइनस, समझ में आया? -1 से 1 हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आप लोगों को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही इजी चीज है, ठीक है, ये अब एग्जाम में रहेगा, ठीक है, ओके। सो x हो गया, अब हम लोग निकालेंगे y, जो हमारा सबसे मेन काम है। y मतलब इंटीग्रेशन dx वाले पार्ट को छोड़ के क्या है, 1/1 प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा मुझे, 1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर मतलब 1, 1/1 प्लस 1 इज हाउ मच? हाँ, 1/2, याद रहा मेरे को? हाँ, 1/2 इज 0.5। अब ये -2/3 का स्क्वायर करो, इसका वैल्यू निकालो आएगा कितना आ रहा है? इसका मतलब कैलकुलेटर आपको यूज करना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, कुछ घाई मत करना, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कितना हो रहा है? 0.69। 0.69। देखो अभी एक और चीज याद रखना, जब भी आप ये चैप्टर कर रहे हो, पूरा का पूरा चैप्टर, आपको पॉइंट के बाद का 4 से 5 वैल्यू लेना है, हमेशा याद रखना। हाँ, तो कितना आ रहा है इसका? 0.69 कितना आ रहा है? 0.69230230। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 0, उसके बाद क्या है -1/3, फिर 0 है, फिर 1/3, फिर 2/3, फिर 1, ठीक है, स्पेसिंग बढ़ा दिया। बोलो अभी क्या आएगा? 0.9। इधर कितना है? खाली 0.9 है, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0.9, यहाँ पर 0.6923, यहाँ पर 0.5। समझ गया क्या ही किया मैंने? इज दैट क्लियर? ओके, इतना समझा ना? अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, अब हम लोग क्या करेंगे जरा देखो, ये आपका हो गया y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, दैट्स इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप ये राइट कर दो कैलकुलेशन कैलकुलेटर में, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज दिया है ना इंटीग्रेशन, और ये इस वाले पार्ट को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ये बन गया, अब आप ट्रेपेजॉइडल भी कर सकते हो, सिम्पसन्स 1/3 भी कर सकते हो, एंड सिम्पसन्स 3/8 भी कर सकते हो। तो एक कर लेते हैं, ठीक है। इसका ट्रेपेजॉइडल क्या होगा भाई? ट्रेपेजॉइडल रूल, ट्रेपेजॉइडल क्या बोलते हैं भाई? जो भी आया है -1 to 1, 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू h/2 x प्लस 2r, ये बोलता है, करेक्ट है कि नहीं? ठीक है, x प्लस 2r। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर मुझे पता है कि x क्या होने वाला है, x क्या होने वाला है बेटा? सम ऑफ एक्सट्रीम मतलब y0 और y6, मतलब y0 और y6, तो क्या आएगा y0 y6? 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1। उसके बाद r बचा, r क्या है भाई? y0 नहीं रहेगा, क्या क्या बचा? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y, कितना हो गया ये? 4.1846, करेक्ट है? ओके, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? h क्या है बेटा? 1/3 डिवाइड बाई 2। हाँ, x क्या है अपने को? 1 प्लस 2 इंटू ये क्या है? 4.1846। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी इसका आंसर है। 6.24 कितना आ रहा है? 6.24613।
ये क्या बता 1.56 1.56 क्या ये क्या कर रहा है कैलकुलेटर है कि भी नॉर्मल चल रहा है प्लीज बढ़ाओ तेरा क्या है 1.5615 करेक्ट है ओके इसके अलावा कौन सा रूल लगा सकते हैं हम लोग कौन सा रूल लगा सकते हैं उसके बाद क्या लगाना है? ठीक है अपने को तो इससे ही मतलब है तो अभी क्या करेंगे सिम्पसन्स हाँ 6.2 सही सर सही है ये वाला बराबर है ये 1/3 है ना तो 1/6 हो जाएगा ये तो पता है ना हाँ तो अभी निकालो और ये 2 4 जा 8 8 9 9/6 अरे क्या है सीधा ए बेटा वो है ना ये अच्छे से करो ना ये इसमें गड़बड़ मत करो रे जैसे इसमें वो जैसे काम करो देखो गरीबों सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ 1/3 को पॉइंट में ले लो प्लस आंसर लगा ठीक है तुम क्या करो 1/3/2 it will create problem it will not take a by b by c it will take divide by b by c c will come up अगर c ये 2 ऊपर चला गया ना तो इसलिए आपका आंसर 6 के टर्म्स में आ रहा तो अच्छे से कैलकुलेटर भी यूज करो अभी सिम्पसन्स वन थर्ड देख लेते हैं क्या बोलता है सिम्पसन्स वन थर्ड -1 to 1 1/1 plus x square dx ठीक है is equal to h/3 x plus 2e plus 4o बराबर हाँ तो मुझे इसका बताओ एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई y0 plus y6 0.5 plus 0.5 is equal to 1 उसके बाद e मतलब e1 तो y2 और y4 क्या है y2 और y4 1.8 हाँ तो 0.9 plus 0.9 मतलब 1.8 उसके बाद o और मतलब y1 y3 एंड y5 का क्या है पासवर्ड उसका 2.38 समझ गए इसको पुट कर दो अभी इधर ये क्या हो जाएगा h मतलब 1/3/3 x आपका आ गया 1 twice of 1.8 plus 4 of 2.3846 कितना आ गई 1.5709 1 पॉइंट 5709 ठीक है इसके बाद क्या बेटा ओके सिम्पसन्स 3h तो अब आ जाएगा सिम्पसन्स 3/8 रूल तो अगर सिम्पसन्स 3/8 रूल की बात करें तो क्या है भाई -1 to 1 1/1 plus x square dx is equal to 3h/8 x plus 2t plus 3r है करेक्ट है सर वो 1/3/3 वाला समझाओ ये देखो उसका कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पे बता समझ a by b by c रहेगा ना तो ये होता है a by bc अगर a by b by c है ठीक है अच्छा वो तो हो गया हाँ अगर a by b by c है ऐसा तो ये c ऊपर जाएगा मतलब ये क्या हो गया a c by b और अगर a by b by c by d है तो ये d ऊपर जाएगा ये हो जाएगा AD/BC समझा इसीलिए आपको ये वाला कंडीशन आ रहा है बार बार देखो ना ध्यान से आपने h की वैल्यू पुट किया ना 1/3 तो कंडीशन कौन सी बनी ये वाली बनी तो b है मतलब b नीचे आ जाएगा तो 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा ठीक है आपका टेबल राइट है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखो अभी क्या हो जाएगा बेटा इसका x क्या बनने वाला है y0 y6 एक्सट्रीम 0.5 plus 0.5
विच इज 1। Time. फिर उसके बाद t, अब t क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब सिर्फ y3 आएगा। सिर्फ y3 क्या है बेटा, सिर्फ y3 क्या है, 1। ठीक है, सिर्फ y3 1 है। ठीक है, और r मतलब रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या क्या बचा, y1 y2 y4 y5। हाँ, क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है, y1 y2 ये दोनों और ये 0.9 0.8 1.8 और फिर उसको प्लस कर दो, कितना आ रहा है, 1.5692. कितना आ रहा है, 1.5692. अच्छा 1.5692। अब इसमें पुट कर दो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 h/3/8। अभी देखो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल होगा, ठीक है, और x क्या बेटा 1, ट्वाइस ऑफ ये भी क्या है 1, एंड 3 इंटू 1.5692। अब टोटल आंसर क्या आ रहा है, 0.9634. पॉसिबल ही नहीं है। वही सर, इसमें वो वाला 1.56 नहीं, टोटली 1.5692. डायरेक्ट आंसर बताया, हाँ, तुम्हें कोई कौन बताएगा, तन्मय, ये क्या है, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बता दें। y1 y2 y4 y5। ये क्या बचा है, फाइनल आंसर बताया बोलना भाई, उसका 3.1846 ये हाँ 3.18। 46 हाँ, अब यहाँ पुट करो 3.1846, फिर 1.5692 अब मैंने ऐसा क्यों बोला पॉसिबल ही नहीं है, जरा ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, इधर देखो एक मिनट सब लोग, देखो यहाँ पर इसका आंसर कितना है, 1.561 हाँ, और इसका आंसर कितना है, 0.570 ये अपने को आंसर है इसका आंसर 1.57, ऑलमोस्ट क्लोज है, देखो तीनों, तो आंसर आपका क्लोजेस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, ऑल्सो फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है उसको सिंपल इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करो, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता है कि भाई -1 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ x ना, है कि नहीं। हाँ, लेकिन इसमें कैसा है ना, आपको -1 to 1 पुट करने से अच्छा आप इसमें एक और चीज कर सकते हो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 to 1 1/1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ मैं, अरे -1 to 1 है ना, हाँ, तो ये जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, ये हो गया 0 to 1, तो ट्वाइस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, जो कि 0 ही रहेगा। तो कैलकुलेटर में देखा जाएगा कितना आ रहा है, 90 ये हो जाएगा 2π/4 हुआ। अच्छा, टोटल क्या हो गया, π/2, करेक्ट है। चलो कितना हो गया, पॉइंट में आंसर बताओ, 3.14 1.57 1.5707 किसके क्लोजेस्ट है ये, 569 सिम्पसन्स 1/3 के क्लोजेस्ट। तो ये जो एग्जैक्ट में निकाल रहे हो ना, ये वैल्यू भी इससे मैच होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, समझ में आया। तो ये है तीनों मेथड, उसका मैंने एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते मैंने आपको वो भी समझा दिया है। ठीक है, और हमने काफी चीज इसमें सीख लिया है, कैसे इसको ये करना है, डिवीजन करना है, x मतलब कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उसके लिए x निकालना पड़ेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, उसके बाद x ये लिख दिया, y लिख दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y 0 से लेके y 6 तक, इधर तक अगर आपका राइट है तो ये चीज आपको इजीली आ जाएगी और एग्जैक्ट से मैच कर लो, ये आंसर भी आपको ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। इज दैट क्लियर, ओके। क्यों, क्योंकि हम लोग तीनों ही मेथड से एरिया निकाल रहे हैं ना, और अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट आना चाहिए वैल्यू तीनों मेथड से, इसलिए आसपास होना चाहिए।
तीनों तो मेथड है ना एरिया फाइंड करने का, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आपका हो गया सम, ठीक है, ये समझ गया ना? ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाली ये सीखते हैं कि कोई भी सम आया तो उसको पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना, क्योंकि आगे वाला पार्ट कर लोगे मेरे हिसाब से, कर लोगे ना? ठीक है, तो अभी सम्स उठाते हैं जो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करके मुझे वैल्यू बताना है। चला देखो, ये आपको तो इससे मतलब है, ये जो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? 0 to 6 e raised to x dx, यही दिया है ना? अब 0 to 6 e raised to x dx का मतलब क्या होगा? कैसे स्टार्ट करेंगे? अरे आप पहले x निकालो, x क्या हो गया इसका? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन स्टेप, मतलब क्या हो गया? 1, मतलब मेरा जो x बनेगा वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6, समझ में आया? 3 4 5 6, और इसका y मतलब e रेस्ट टू x, तो e रेस्ट टू 0 इज 1, उसके बाद e रेस्ट टू 1 की वैल्यू, e रेस्ट टू 2 की वैल्यू, e रेस्ट टू 3 4 5, समझा? समझा क्या? हाँ चलो बताओ, e रेस्ट टू 1 का फटाफट क्या? हाँ तो ये क्या हो गया? 2.7182, e रेस्ट टू 2 का बताओ? 7.3890. हाँ क्या आएगा? 3890. 7.3890, अभी 3 का वैल्यू बताओ? 2.0820. 20.08. 5. हाँ उसके बाद 4 का, e रेस्ट टू 4 का? 54.581. ठीक है, फिफ्थ का? 148.413. उसके बाद 6 का? 403.4287. समझ गया? इज दैट क्लियर? मतलब ये इतना आसान है, इसके बाद आपको क्या करना आपको पता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? सिंपल है, आ जाएगा सॉल्व करने? यस। चल आई, अगर आपका आई ऐसे दिया है, .2 to 1.4 sin x log to the base x प्लस e raised to x, जब भी ऐसा दिया रहेगा ना बेस e, तो उसको कंसिडर करना है, याद रखना। और ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ सो पहले इसका h क्या होगा, पहले बताओ h क्या है इसका? 1.4 माइनस 0.2 अपॉन 6 करेंगे तो 0.2 आ रहा है, मतलब जो x आएगा वो क्या है? 0.2 से स्टार्ट हो रहा है, 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4, समझा? इज दैट क्लियर? अरे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है, अभी क्या होगा बोलो? इसका y, इसका y क्या है? ये है ना पूरा, अरे ये पूरा एफ ऑफ एक्स है ना? हाँ तो ये एफ ऑफ एक्स लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ बड़ा सा है तो। अब इसमें 0.2 पुट करके मेरे को इसका वैल्यू बताओ। अरे भाई प्लीज कैलकुलेटर में करो, मिस्टेक करते कैलकुलेटर में, खुद से करो, खुद से करोगे ना वैल्यू चेक करो, क्योंकि आपको लग रहा है हाँ मैं तो कैलकुलेटर में निकाल लूंगा, निकाल के बताओ मुझे इसका आंसर। जैसे क्या है? रॉन्ग है, 1.92. हाँ 1.92. रॉन्ग है। ऑन बटन के ऊपर है ना, ऑन है ना, ऑन बटन के नीचे एक ऐसा ऐसा वाला लॉग है, लॉग इधर बॉक्स और इधर बॉक्स, तो इधर पे लिख दो ई, इधर पे लिख दो 0.2, 2.8.
Yes. So minus 0. Minus 0.83. Wrong. Yeah. Single radian. ये तो पॉइंट एक मिनट, इसका आंसर हाँ क्या Wrong है। अरे मैं आपको समझाता सुनो। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो, ये x है, x मतलब क्या एंगल, और आपको वैल्यू क्या है 0.2, एंगल में 0.2 मतलब इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर को रेडियन में, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो। आप लिखो साइन 0.2 माइनस ये वाला ऑन के नीचे का एक बटन है वो यूज करो, यहाँ ई लिखो, यहाँ 0.2 लिखो, फिर ई रेस टू 0.2 लिखो, देखो आंसर आएगा। आपको आंसर आना चाहिए 3.0295 समझ में आया, ये आपको आना चाहिए। और एक बार आपने कैलकुलेटर सेट कर दिया, आपको क्या करना है, फिर 0.4 पुट करना, 0.2 की जगह पे, फिर 0.6, समझा क्या? ठीक है, हाँ अब ये क्या है 2.797 इधर से समझ में आ रहा था बेटा को? That's it. आपका y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 बाकी आपको आएगा सॉल्व करने। पहले सब में हमने सब कुछ किया है। Is that clear? ओके अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये तो हो गया ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, अगर आपको आ गया ये वैल्यू राइट आ गए तो आपका आंसर सब आ जाएगा, करेक्ट है, आएगा सॉल्व करना। फंक्शन को हिडन हाँ सर आपने जो पहला सम कराया था उसमें 0 से प्लस पॉजिटिव आगे गए थे और नेगेटिव गए थे इसमें, क्योंकि ये वो नेगेटिव था ना, वो थोड़ा उसमें डिफिकल्ट होता है वो करना, मतलब मेरे को क्या, मैं तो बता दूंगा ठीक है। ये देखो वो ये बोल रहे हैं कि सर तो -1 to 1 में आप 0 से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे इजी पड़ता है स्पेसिंग करने के लिए, 0 एक नंबर है ठीक है, जहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते थे इजीली। तो ये 0 से स्पेसिंग कितना था 1.3, 2.3, 3.3 मतलब 1, फिर इसे उल्टा चला गया। वैसे इसमें क्यों नहीं आया? इसमें नेगेटिव क्यों जाएगा, इसमें बीच का वैल्यू क्यों निकालने का है, अपने को सीधा पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो नेगेटिव था इसीलिए। नहीं समझ -1 है ना यहाँ पे 0 ठीक है, ऐसा है भाई, ऐसा डाउट पूछेगा तो फिर हो गया फिर, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके अब हम लोग जाते हैं, हो गया इसमें जितना करना चाहिए हमने कर लिया। इसमें से कुछ ना कुछ पूछेगा। जीरो टू π/2 अंडर रूट ऑफ sin x प्लस cos x। इसका वैल्यू बताओ, चलो पहला वैल्यू बताओ, पहला तो पता चल रहा है सीधा, आप इसका पहले h बता दो, h क्या है भाई π/2 -0/6 करूंगा तो ये π/12, मतलब मेरा x कैसे स्टार्ट हो रहा है देख बेटा, 0 π/12, 2 π/12, 3 π/12, 4 π/12, 5 π/12 and 6 π/12 मतलब π/2, तो 0 to π/2 समझा, ऐसा x का फायदा ये है ठीक है। उसके बाद y क्या होगा इसका sin 0 प्लस cos 0 1, cos 0 1 मतलब ये 1 हो गया। अब ये क्या आ रहा है,
आप कैलकुलेटर पुट करके मुझे बताओ, क्योंकि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ना, ये वैल्यू निकाल दे समझ, जैसे हमने यहाँ मिस्टेक किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आ रहा है मुझे बताओ। सर क्या बोले आप वापिस बोल। कुछ नहीं बोला मैंने, पॉइंट नंबर आएगा तो √1 नहीं क्वेश्चन 1.1066 यस 1.1067, ठीक है, आ जाएगा, आगे निकालें, रेडियन मोड पे रख लो, काम हो जाएगा। सर इसमें अगर डिग्री में नहीं करेंगे रेडियन मोड पे रखेगा ना तो वो पॉइंट, ये क्या है ना 1/12 है ना, तो पॉइंट को भी समझ में आया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने जो अभी खत्म किया है ये क्या था, ट्रेपेजॉइडल रूल, ओके, उसका सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 ये वाला पार्ट खत्म कर दिया, रूल वाले सम्स खत्म हो गए, थ्योरम्स वाले में टाइम लगता है, ठीक है, थ्योरम्स वाला करेंगे क्योंकि इसमें से 2 सम्स आ जाते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। अभी क्या सीखना है, डबल इंटीग्रेशन, खाली स्केचिंग सीखना है अभी डबल इंटीग्रेशन का, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो स्केचिंग सीखना है तो यहाँ पर, अच्छा एक जो है रेक्टिफिकेशन का सम, जो क्वेश्चन नंबर 2A में जो आपको पूछना है, ठीक है, 2A में वो वाला उसका वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो सेंड कर दूंगा, ठीक है, बाकी तो हम पढ़ने वाले पूरा चैप्टर तो अलग बात है, जिनका यूनिट टेस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग कंसेप्ट को, डबल इंटीग्रेशन का खाली स्केचिंग वाला पार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, देखो